अपने बेटे के लिए सब, बस बेटा ही तो है। 1 वर्ष हुआ उस बेटे को स्कूल जाते जाते, अब पेपर का समय आ गया महाराज, एग्जाम आ गया। तो पिता ने रात्रि में पिताश्री बैठे और पिता ने कहा, बेटा तो सच सच बता, तूने कुछ पढ़ा है कि नहीं? पूरे साल की जो मेहनत है ना, अब समय आ गया, पूरे साल तूने कुछ पढ़ा है कि नहीं, पास हो जाएगा, सच सच बता, तूने पढ़ा है कि नहीं? तो बेटा कहने लगा, पिताजी सच कहूं, जब पढ़ने का मन हुआ होता था ना, तो फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। जब पढ़ाने वाला आता था तो पढ़ने का मन नहीं होता था। सच कहूं तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, मैंने पूरी संपत्ति अपने जीवन की इस पे लगा दी, अब क्या करूं क्या करूं। उतने में आवाज आई गली से, बोले पेपर लीक हो रहा है, किसी को खरीदना है तो 30,000 रुपया दो। पिता ने सोचा बेटे का साल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे तैसे इधर उधर से पकड़ करके 30,000 रुपया लिया, वो पेपर ले लिया। अपने बेटे को कहा, बेटा ये तेरे पास अंतिम अवसर है, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। तूने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब तू वो भूल जा, बेटा इसको पढ़ ले, एक बार इसे तैयार कर देना, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, तेरा 1 साल बच जाएगा, अब ये अंतिम अवसर है। उसने कहा, पिताजी अब चिंता मत करो, अब तो पूरी रात में पढ़ाई करूंगा और सुबह पेपर दूंगा। अब रात को उसने वो जो क्वेश्चन पेपर जो मिला था सामने रखा, फिर विचार करने लगा, कल मैं जब स्कूल जाऊंगा सबको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सभी बच्चे इधर उधर देखते रहेंगे, ताक झांक करेंगे, कोई ठीक से लिख नहीं, मुझे तो सब याद होगा, मैं तो पढ़ के जाऊंगा ना, अभी मैं तो यूं फराटे से लिखूंगा, यूं फराटे से एक एक प्रश्न का अच्छे से उत्तर दूंगा। फिर क्या होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर सारे बच्चों के बीच मास्टर जी हमारा नाम बोलेंगे, भाई इसने प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, फिर तो हमारे लिए तालियां बजेगी, फिर अखबार में भी मेरा फोटो लगेगा, भाई ये देखो इस स्कूल से ये फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। फिर मेरे पिताजी मेरे लिए, मैं तो पिताजी से आकर के बाइक मांग लूंगा, हमको तो बाइक चाहिए। फिर वो कल तक जो वो साइकिल वाले मुझे चिढ़ाया करते थे ना, उनके सामने से यूं ले जाऊंगा मैं अपनी बाइक। विचार करता रहा और विचार करते 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 नींद आ गई। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। नींद आ गई। प्रातः काल जब नींद खुली, महाराज जी माता जी ने उठाया, बेटा जल्दी जा, स्कूल में लेट हो रही है, पढ़ने का समय नहीं मिला, क्वेश्चन पेपर था पढ़ नहीं पाया। महाराज जी चल पड़ा स्कूल। रिजल्ट क्या मिला? 0/0। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। उत्तीर्ण नहीं हो पाया। कहने का भाव, सपना यदि देखा है, संकल्प यदि आपने लिया है ना, उसे पूरा करने के लिए अब पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा महाराज। बिना पुरुषार्थ के भी काम नहीं बनता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया। कोई टेंट लेकर के आ गया महाराज जी, कोई दरी लेकर के आ गया, कोई गुब्बारे को लेकर के आया। अब देखिए ये पुरुषार्थ है। जिसने इस गुब्बारे में हवा भरी है ना, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है महाराज जी। जिसने यहाँ झाड़ू दे दिया, उसने भी पुरुषार्थ किया। जो गड़वी लेकर के गया जल यात्रा में, जल लेकर के आया, उसने भी पुरुषार्थ किया। जिसने गद्दी सजाई, उसने भी पुरुषार्थ किया। जिसने ठाकुर जी के लिए पुष्पमाला बनाई, उसने भी पुरुषार्थ किया। जो भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं वहां बैठ करके महाराज जी, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आप बैठ करके सुन रहे हो, ये भी पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ की भी सिद्धि नहीं मिलती। पुरुषार्थ दूसरी चीज। फिर तीसरे नंबर पर आती है भगवत कृपा। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। भगवत कृपा। कई बार क्या होता है, हमने मेहनत तो खूब की, पुरुषार्थ तो खूब किया, लेकिन पुरुषार्थ करने पर भी फल नहीं मिलता महाराज।
तीसरे नंबर की चीज होती है अनुग्रह, भगवत कृपा। जब तक अनुग्रह ठाकुर जी का नहीं होता ना, तब तक भी कर्म भी अपनी सिद्धि नहीं कर सकता महाराज जी। कर्म भी अपना फल देने में कब सामर्थ्यवान होता है, जब अनुग्रह होता है ठाकुर जी का। और ऐसे कार्यों के लिए मैंने तो निवेदन किया था ना, धन बल से नहीं हो सकते ऐसे कार्य, मनोबल से नहीं हो सकते, तन बल से, धन बल से नहीं हो सकते, आत्म बल से नहीं हो सकते। ऐसे आयोजन केवल और केवल राधा माधव के बल से हो सकते हैं। और ये समझ लीजिएगा आप सब पर तीसरी कृपा ठाकुर जी की हुई, उनका अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ। उनके अनुग्रह के बिना भागवत की कथा सुनने को नहीं मिल पाती महाराज जी, पुराणों की कथा सुनने को नहीं मिल पाता। तो ये तीनों चीजें मिल गई, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, पांचवी बार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप पर बड़ी कृपा उनकी है, उनका अनुग्रह आप पर है, जो आपको ये अवसर मिला इस कथा में आने का, इस कथा को श्रवण करने का। आज तो पहला दिन है ना, और मैं हमेशा कहता हूँ पहला दिन तो आधार का होता है, जान पहचान का दिन होता है पहले महाराज जी। आप वक्ता को जान लें, वक्ता श्रोताओं को जान लें, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ जान पहचान की अब ज्यादा जरूरत है। आप हमको पहचानते, हम आपको पहचानते, यहाँ तो कथा होनी चाहिए। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। हाँ, कंजूसी बहुत हो रही है। पूरी यात्रा में मैं आपके साथ था, और आपसे पहले एक यात्रा और भी करके हम आए, ऊपर गए थे ना उधर, वहां भी स्थान चंडी माता के स्थान में गए, फिर सूर्य देवता जी महाराज जी के पास गए, फिर वहां से आगे एक और देवता पंचपीर महाराज जी के पास गए, फिर खेड़ा महाराज जी के पास भी गए, तब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे फिर आपके साथ चले, और उधर से भी बड़े दूर से आ रहे हैं, और आप फिर जय श्री कृष्ण बोलने में भी कंजूसी कर रहे, तो बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। हाँ, आनंद आना चाहिए महाराज। हमको किसी को कुछ दिखाना थोड़ी ना है, किसी को कुछ सुनाना थोड़ी ना है, हम अपने घर के आदमी बैठ करके बस भगवत चर्चा करनी है। कम से कम एक वर्ष में हमको 7, 8, 10 दिन ऐसे मिल जाते हैं जो हम ठाकुर जी की कथा सुन सके, ठाकुर जी के साथ बैठ सके, ठाकुर जी से साथ थोड़ी जान पहचान कर सके, थोड़ी चर्चा कर सके। ये पुराण क्या है, साक्षात भगवत स्वरूप है। और जो मैं कह रहा हूँ महाराज, ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये ठाकुर जी की बात है, ये ठाकुर जी आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये समझ लेना। पुराण तो आपने अभी तक सुने, देवी भागवत आपने सुना होगा महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी की कथाएं तो 2 हो चुकी है यहाँ पर, शिव पुराण आपने श्रवण किया होगा। तो ये सब विष्णु पुराण में विलग क्या है, अलग क्या है? ज्यादा अलग कुछ भी नहीं है। जो कृष्ण कथा भागवत जी में ना, वही वर्णित है इसमें भी पुराना। लेकिन इसको अलग क्या, कौन सी चीज ऐसी जो इसको अलग बना देती है? बोले और जो पुराण है ना, उनको तो पुराण कहा जाता है या महापुराण कहा जाता है, लेकिन ये जो विष्णु पुराण है, इसको पुराण रत्न कहा जाता है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। ये पुराण नहीं, ये पुराण रत्न है। 17 पुराण जब थे तो 17 पुराणों में सर्वोपरि विष्णु पुराण था। वैष्णव धर्म का इसमें निरूपण किया गया है महाराज। वैष्णवों का जो मूल सिद्धांत है विष्णु पुराण में वो वर्णित है। और ये कैसा पुराण है? सात्विकी नहीं, परम सात्विक पुराण। 3 गुण है ना, ये दुनिया बन के 3 गुण से, रज सत तम। देवता भी 3 प्रकार के होते हैं, कुछ तामसिक देवता होते हैं महाराज जी, कुछ सात्विक देवता होते हैं, कुछ रासिक देवता होते हैं। हम आप में भी ऐसे गुण होते हैं, किसी में सत्व गुण ज्यादा होता है, किसी में रासिक गुण ज्यादा होता है, किसी में तामसिक गुण ज्यादा होता है। ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। उसी प्रकार से पुराणों की जो हमारी संख्या है वो 18 बताई जाती है महाराज जी। 18 पुराण, वैसे तो बहुत है ना, लेकिन प्रमाणिक रूप से 18 पुराण। ये जो 18 पुराण है ये भी 3 गुणों वाले, 6 सात्विक है, 6 रासिक है और 6 पुराण तामसिक कहे जाते हैं। लेकिन उनमें जो विष्णु महापुराण है ये सात्विकों में भी परम सात्विक है।
और सात्विक ज्ञान से ही बोध होता है महाराज जी श्रेष्ठ कौन है। देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी भागवत में लिखा है देवी सर्वोपरि है, देवी से ऊंचा कुछ नहीं। शिव पुराण में शिव को ही परम तत्व कहा गया है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को ही परम तत्व बताया गया है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा है कौन? ये विचार जब मन में आता है इसका उत्तर मिलेगा सात्विक बुद्धि से, सात्विक ज्ञान से। जब हमारा रहना सात्विक होगा, खाना पीना सात्विक होगा, आचार विचार सात्विक होंगे, तब उस सत्व ज्ञान का उदय होता है महाराज जी। उसी विषय में चर्चा की गई इस महापुराण में। और एक अलग बात, अन्य जो 17 पुराण है ना विष्णु पुराण को छोड़ करके, वो 17 के 17 पुराण महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, लेकिन ये पुराण महर्षि वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। ये महर्षि वेद व्यास जी के पिता पराशर ऋषि ने लिखा। इसके रचयिता पराशर मुनि है। लेकिन हम आमतौर पे सुनते ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, 18 पुराण व्यास जी के लिखे। तो सब यही सोचते कि 18 तो व्यास जी ने लिखे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि 17 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे। ये वाला जो पुराण है विष्णु महापुराण, ये इनके पिता पराशर मुनि का लिखा है। तो फिर कहा क्यों जाता है कि वेद व्यास जी के ही 18 पुराण है, 18 पुराण इन्होंने रच दिए? बोले यदि ऐसा कहा जाए कि 18 पुराण इन्होंने ही रचे हैं, तो इसमें भी कोई गलत बात तो है नहीं। जो पिता की संपत्ति होती है ना, वो पुत्र की ही संपत्ति मानी जाती है महाराज जी। पिताश्री जब घर लगाते हैं ना, कोई हमसे पूछ ले महाराज जी किसका घर है, तो कोई पिताजी का बेटा भी सामने होगा, हम कहेंगे इसका घर है, कहेंगे कि नहीं। पिता की संपत्ति जिस तरह से पुत्र की ही संपत्ति होती है, वैसे ही पिता का जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ को भी पुत्र का ग्रंथ ही माना गया है। इसलिए 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी को बताया जाता है। और सज्जनों, ये अनादि काल से ये विद्या है, पुराण की विद्या। ऐसा मत समझना कि द्वापर युग में हमारे वेद पुराण लिखे गए वेद व्यास जी के द्वारा, उससे पहले नहीं था। सतयुग में भी पुराण थे, द्वापर त्रेता युग में भी पुराण थे, लेकिन ये लिपिबद्ध नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे, सत्यों के मस्तिष्क में थे, लिपिबद्ध नहीं थे। 14 विद्याएं बताई जाती है। कहते हैं ना हनुमान जी 14 विद्याओं में पारंगत विद्वान थे। तो 14 विद्याओं में पहली जो विद्या है उसको कहते हैं पुराण विद्या। पुराण है, न्याय है, मीमांसा, मीमांसा मानो वेदांत। ये उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 2 भागों में है। फिर धर्मशास्त्र, ये चौथा नंबर, चौथी विद्या धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में आते हैं 18 स्मृतियां, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है, पराशर स्मृति है, ये धर्मशास्त्र में आती है। फिर जो हमारे 6 शास्त्र कहे जाते हैं, जो वेद के 6 अंग कहे जाते हैं महाराज, जिसमें ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है, छंद है, ये 6 विद्याएं हैं। 6 और 4 10, और फिर 4 विद्याएं कौन सी? बोले हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, ये 14 विद्याएं हैं। और इन 14 विद्याओं में पहले नंबर की जो विद्या आती है वो आती है पुराण विद्या। इसलिए पुराण विद्या सनातनी, ये जो पुराण विद्या है ये सनातन विद्या कही गई है महाराज। अभी की बात नहीं, कथा तो ऐसी आती है ना, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। कितने? 5 मुख। अब तो चतुर्मुख कहा जाता है ना ब्रह्मा को, 4 मुख वाला, लेकिन पहले 5 मुख थे। इनके जो 4 मुख थे, 4 मुखों से 4 वेदों की ध्वनि प्रस्फुटित होती थी, 4 वेदों का गान किया जाता था, लेकिन इनके एक मुख से पुराण विद्या का निरूपण किया जाता था।
पुराण विद्या बड़ी जटिल है ना, ये जो वेद विद्या है वो बड़ी जटिल है। पुराणों से सरलतम भाव से उसे समझा जा सकता है महाराज जी। कथाओं के माध्यम से वही पुराण वेदों वाली विद्या हमें सरलता से समझ में आएगी कथा सुन करके। वही सूत्र है वेदों के। तो पुराण विद्या से क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी का जो एक मुख पुराण की विद्या बोला करता था ना, सभी लोग उस पुराण की विद्या का श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त होने लग गए, मुक्ति को प्राप्त होने लग गए। समस्त देवता गए भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान बैठे थे अपने आसन पर। देवताओं ने कहा प्रणाम करते हैं, आप विश्वनाथ हो? शंकर भगवान ने कहा हाँ है तो विश्वनाथ। बोले आप विश्वनाथ हो लेकिन अब रहने वाले नहीं। क्यों? बोले अब आप रहोगे नहीं, क्यों? बोले क्योंकि जब विश्व ही नहीं रहेगा तो काहे के विश्वनाथ? क्या मतलब? बोले ब्रह्मा जी का एक मुख पुराण विद्या का वाचन कर रहा है, पुराण निकल रहे हैं उनके एक मुखारविंद से, और उस विद्या का श्रवण करके जितने लोग हैं सभी मुक्ति को प्राप्त हो रहे और सभी मुक्त हो जाएंगे। विश्व ही नहीं रहेगा तो आप काहे के विश्वनाथ? ये तो क्रीड़ा स्थली है भगवान की। कहते हैं भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने एक शीश काट दिया। ब्रह्मा जी का जो पुराण विद्या जिस मुख से निकलती थी ना, वो शीश काट दिया भगवान शंकर ने। उनके हाथ में वो चिपक गया शीश। जगह जगह पर भगवान शंकर डोल रहे हैं, लेकिन वो जो सिर है ब्रह्मा जी का, ब्रह्म हत्या लग गई, वो शीश छूटता नहीं। नारायण के पास गए, नारायण में क्या कर? नारायण ने कहा भोलेनाथ एक काम करो, आप भिक्षा लो, इस कपाली में भिक्षा लो। जहां पर भिक्षा से ये पात्र आपका भर जाएगा ना, वहां पर ये छूट जाएगा आपसे। भगवान शंकर भिक्षा मांगते, अन्नपूर्णा से भी भिक्षा मांगी। अन्नपूर्णा माता की भिक्षा से भी वो पात्र नहीं मिला। व्यथित होकर के भगवान शंकर घूमते 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 बद्री विशाल में पहुंचे, जहां पर नर नारायण की तपस्थली है। नारायण भगवान तपस्या में बैठे, भगवान ने उनको देखा और कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। नारायण ने कहा महादेव मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भिक्षा के लिए, मैं तो तपस्वी, लेकिन एक काम कीजिए, आपके